आप एक डर में रहते हो, घर आके भी मैसेज का भी रिप्लाई करना होता है आपको। अगर आप नहीं करोगे तो पेरेंट कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट कर देगा, आपकी टीचर तो मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है, वो तो कॉल उठाती ही नहीं है। ये भी चीज, अटेंडेंस देते वक्त भी मत बैठो, क्लास में आप एंटर हुए उसके बाद आप बैठते हुए दिखने दो। अच्छा, पूरे दिन बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हो, ये वो 5 मिनट आप बैठ गए, क्योंकि आप पे नजर हर वक्त रखी जा रही है, हर वक्त आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो आपकी कंप्लेन चली जाएगी कि वो टीचर बैठा हुआ था। स्कूल एक बिजनेस है और आप हर वक्त ऑब्जर्व होते हो, और वो भी ऐसे ऑब्जर्व होते हो, मतलब कि आप बुरे ही टीचर, आप ऐसे ऑब्जर्व होते हो। बच्चों की फीस जो है, मैं ग्रेड 1 ग्रेड 2 की बात करूंगी, 14 to 15,000 होती है पर मंथ। ये क्या चल रहा है स्कूल में कि आप क्या पाल रखा है आप लोगों ने स्कूल में कि नहीं 5 घंटे की अगर नौकरी है, 6 घंटे की अगर नौकरी, तो आप बैठ नहीं सकते। अच्छा, बहुत सारे स्कूल में तो घोटाला चल रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति है और मैं एक एक्स टीचर हूँ, यानी कि मैंने 8 साल टीचिंग करी है, उसके बाद टीचिंग का प्रोफेशन छोड़ दिया है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो स्कूल के बारे में, जो कोई इसके बारे में बात नहीं करता, और मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि मैंने स्कूल क्यों छोड़ा है। इन 8 सालों में मैंने एक स्कूल में काम नहीं किया, मैंने 4 से 5 स्कूल में काम किया है, और बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो टीचर्स हैं। तो उस बेस्ड पे, उस एक्सपीरियंस पे मैं आज कुछ ये बातें जो बोलना चाहती हूँ, जो टीचर्स नहीं बोल सकते हैं। एज अ टीचर प्राइवेट स्कूल्स में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो हो रहा है, जो चल रहा है, मैं उस बारे में बात करना चाहूंगी। मेरे समर हॉलीडेज थे, एक पेरेंट ने मुझे मैसेज किया ड्यूरिंग माय समर हॉलीडे, और मैथ का कोई सम था जो उसने किया और बच्ची ने गलत आंसर कर दिया। तो उसने मुझे वो सम की फोटो भेजी एंड उसमें नीचे लिखा वी नीड टू टॉक, आई थिंक ये मैसेज था, वी नीड टू टॉक आई थिंक, मतलब आप धमका रहे हो, हर जगह से एक टीचर धमकी मिल रही है, वी नीड टू टॉक आई थिंक। अच्छा, समर हॉलीडेज था तो मैंने रिप्लाई नहीं किया, आई थॉट कि अभी स्कूल डेज वापस आएंगे एंड आई वाज समवेयर आउट, बट आप मैसेज तो ऐसे करके देख लेते हो, बट यू कैन नॉट रिप्लाई टू दैट सिचुएशन एनी मोर। समर हॉलीडेज खत्म हुए, मैं स्कूल एंटर हुई, मुझे बोला कि प्रिंसिपल इज कॉलिंग यू। मैं प्रिंसिपल के पास चली गई और प्रिंसिपल ने बोला कि आपका एक केस आया है, दैट पेरेंट वो चाहता है कि उसका सेक्शन चेंज हो बिकॉज टीचर इज नॉट एट ऑल अटेंटिव, और टीचर रिप्लाई भी नहीं करती मैसेज का, मैसेज देखती भी नहीं है। मैंने कहा ये कब हो गया, मतलब ये सब क्या हो गया। तो शी शोड में कि वही मैसेज उसने भेजा कि टीचर ने रिप्लाई नहीं किया। ना यू कैन नॉट से कि आप समर हॉलीडेज में थे और आपने सोचा आप बाद में रिप्लाई करोगे, तो ये चीज हो गई है। आपको हर वक्त रिप्लाई करना है, हर वक्त कॉल का जवाब देना है। अच्छा, यही तो अलग है, पेरेंट कितना कॉल करते हैं, स्कूल कितना कॉल करता है, स्कूल खत्म होने के बाद कितने मैसेजेस होते हैं, कितने सर्कुलर्स होते हैं जो ऑन द स्पॉट है आपको उस वक्त सेंड करने होते हैं, तो पर्सनल लाइफ नहीं होती है। अच्छा, कुछ फैक्ट्स मैं बताना चाहूंगी, जैसे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि टीचर्स है, इतना प्योर प्रोफेशन है और वो कॉल कर रहे हैं फीस के लिए। पहले तो टीचर्स कॉल नहीं करते फीस के लिए, वी आर फोर्स्ड स्कूल से कि आपको फीस के लिए कॉल करना है। फोर्स इन द सेंस कि आपका जॉब है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि यू हैव टू कॉल आपके बच्चों को और फीस के लिए बोलना पड़ेगा, आपको बहुत बुरा लगता है, यार हम पेरेंट्स से कैसे बात करें, हम एक अलग रिलेशन शेयर करते हैं और हम उनको बोलेंगे फीस नहीं आई है, एग्जाम आने वाले हैं, बेसिकली, तो वो एक टीचर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ और मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं और मैंने फीस के लिए कॉल नहीं किया और मेरे 5 बच्चों की फीस लेट आई, तो मेरी क्लास लगेगी स्कूल में कि आप कॉल क्यों नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप यू आर नॉट अ गुड एम्प्लॉय। उस बेस पे फिर हम एम्प्लॉय बन जाते हैं वहां पर। अच्छा, एक मैं बताती हूँ आपको, एक काफी अच्छे स्कूल की मैं बात कर रही हूँ। मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगी बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी है जो अलग अलग स्कूल्स में है, मैं खुद इतने सारे स्कूल्स में जॉब कर रही हूँ, तो मैं ये बोल ही नहीं सकती कि किसी एक स्कूल की बात मैं कर रही हूँ। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स की मैं ये बात कर रही हूँ, कुछ होंगे जहाँ पर ये सब नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में है। मैं बात करूंगी कि वहां पर एक मीटिंग हुई थी जहां पर जो उसकी हेड है स्कूल की वो आई थी और उन्होंने स्मार्ट बोर्ड में एक चार्ट लगाया कि किसने इतने एडमिशन है, तो ज्योति के आगे 0 0 था, 0 एडमिशन। एज एन एम्प्लॉय, अब आप सेल्स एम्प्लॉय हो या फिर आप टीचर हो, तो फिर आपको खड़ा किया जाता है उस मीटिंग में कि आप काफी सुनाया जाता है आपको। तो वहां पर जो हेड थी उसने पूछा कि व्हाट इज एजुकेशन, या व्हाट इज स्कूल, स्कूल क्या है, या टीचिंग क्या है, या एजुकेशन क्या है, ये पूछा। तो टीचर्स खड़े हुए थे कि इट्स अ मीडियम, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ये है वो है, जो भी बेसिक आंसर्स होते हैं। तो उसने बोला ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, स्कूल एक बिजनेस है। और उसने ये लिटरली ना वर्ड हिंदी में बोला था कि ये धंधा है, इस टाइप से उसने बोला था। हम लोग ऐसे हो गए थे, क्या पैसा आएगा हम आपको पैसा देंगे, तो ये मेरा पॉइंट है। तो आप जब स्कूल को स्कूल की तरह अब ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो टीचर्स को आप फिर सैलरी तो वही दे रहे हो। व्हेन यू से कि इतना रिस्पेक्टफुल, अगर ये प्रोफेशन, जैसे फॉरेन में या बहुत सारी कंट्रीज में टीचिंग एक बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर होना एक बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन।
कुछ स्कूल्स में ऐसा है, मेरी फ्रेंड है एक स्कूल में और काफ़ी अच्छा स्कूल है जहाँ पर टीचर्स को ड्यूरिंग स्कूल आवर्स वैन में घर भेजा जाता है। यानी कॉलोनी में आपको छोड़ दिया और आपको वहाँ पर पैम्फलेट बांटने हैं, साड़ी पहन के जाना है आपको, स्कूल का लगना चाहिए। साड़ी पहन के आप जाते हो, पैम्फलेट्स बांटते हो कि स्कूल में एडमिशन ले लो, स्कूल में, जिसमें लोग दरवाजा पटक देते हैं, लेकिन टीचर्स कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, उनको घर भेजा जा रहा है कि जाओ आप एडमिशन्स लेके आओ। ये तो काम नहीं है ना टीचर्स का कि आप जाके एडमिशन्स लेके आओ। जब आप इतने बड़े स्कूल हो तो आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो एडमिशन्स पे काम करे। लेकिन स्कूल्स अब ट्रीट कर रहे हैं टीचर्स को एज एम्प्लॉय। बट जब हम पैसे की बात करते हैं तो स्कूल आप टीचर्स हो ये याद दिला देते हैं कि आप पैसे की बात नहीं कर सकते। पर घर तो हम भी चला रहे हैं ना, हमारी भी वही जॉब है, तो वही इसी जॉब से पैसा आ रहा है, उसी जॉब से आपका भी घर चल रहा है। तो वाई नॉट, जब हम आप एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कर रहे हो। एक टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन था जहाँ पर रिस्पेक्ट बहुत मिलती थी, ठीक है, रिस्पेक्ट मिलते थे, लेस वर्किंग आवर्स होते थे, इसलिए लेस काम होता था। पर ये तो है ही नहीं, लेस वर्किंग आवर हर टीचर मुझसे रिलेट कर सकेगा, कोई लेस वर्किंग आवर नहीं है, इट्स अ फुल टाइम जॉब। आप घर जाने के बाद भी काम करते हो। जब मैंने जो टीचिंग करी वो ज़्यादातर बड़े स्कूल्स में करी, अच्छे स्कूल्स में करी, तो मैं घर जाके भी काम करती थी, मैं 11-11 बजे तक भी काम करती थी, और छोटे स्कूल्स में भी बहुत सारा काम होता है, और मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी खासकर। घर जाके भी काम होता है, टीचर्स की पेरेंट्स की कॉल भी आपको अटेंड करते हो, फुल टाइम जॉब है। अगर अच्छा, मैं बहुत बड़ी बड़ी स्कूल्स में जॉब किया, मैंने काफ़ी बड़े बड़े स्कूल्स में जॉब किया जहाँ पर बच्चों की फीस जो है, मैं ग्रेड 1 ग्रेड 2 की बात करूंगी, 14 to 15,000 होती है पर मंथ। एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं, एक सेक्शन होते हैं 6, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। और टीचर्स की सैलरी अभी भी बेस कर रही है 30 to 40,000। जब आपकी स्कूल में बच्चों की फीस 14 to 15,000 है, तो आप टीचर्स को सैलरी जो बहुत सालों पहले मिलती थी या कम कैसे दे रहे हो फुल टाइम जॉब के लिए। तो सेकंड पॉइंट ये है कि एडमिशन्स, बहुत सारे स्कूल्स में ये भी है कि एडमिशन्स टीचर्स लेके आएंगे, रेफरेंस देंगे, उसके लिए भी मीटिंग होती है कि एक महीने में कितने रेफरेंस एक टीचर के थ्रू आए हैं, उस बेस में आप टीचर को जज करते हो। टीचर टीचिंग लाइन के लिए रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन वॉट एवर नहीं, आपको रेफरेंस लाने पड़ेंगे, आपको एडमिशन देने पड़ेंगे। आप एडमिशन नहीं दोगे, स्कूल में एडमिशन नहीं आएंगे, तो हम आपको फीस कहाँ से देंगे। तो आपने इतना बड़ा स्कूल खोला क्यों? टीचर्स को सैलरी देने में केपेबल नहीं है, आप इतना बड़ा स्कूल खोल रहे हो और टीचर से आप एडमिशन की बात कर रहे हो। एक भी रेफरेंस नहीं लेके आए, एक भी एडमिशन नहीं करा सकते आप, ये वो करके। स्कूल्स में ये भी होता है कि अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और एक फ्रेशर टीचर है, मैं छोटी क्लासेस को पढ़ाती थी ज़्यादातर, वो टीचर अगर 15,000 में कर रही है और मैं 40,000 में कर रही हूँ, तो वो उस 15,000 वाली टीचर्स को भी हायर कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। तो टीचिंग लाइन में ये भी एक चीज़ है, इसलिए भी कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि वो कभी भी निकाला जा सकता है और कम सैलरी वाले टीचर्स को रखा जा सकता है। जब एक आपकी लाइफ का 12 साल एक स्कूल में गुजरता है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, जहाँ से हमारी कंट्री बड़ी बनने वाली है, जब उस प्रोफेशन को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, जिसमें हर बच्चा अपने 12 साल जिंदगी के वहाँ गुजारता ही गुजारता है, वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। दूसरी बड़ी अजीब चीज़ मुझे जो स्कूल में लगती है, इतना कॉम्पिटिशन है स्कूल में, इतने बड़े बड़े स्कूल्स इंडिया में आ रहे हैं, खासकर और पेरेंट्स को है कि मुझे बेस्ट स्कूल में अपने बच्चे को भेजना है। तो स्कूल्स के भी बहुत सारी सिस्टम्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि नो सिटिंग। अच्छा, क्लास में बच्चा टीचर एंटर हुआ, अच्छा मैं छोटी क्लासेस की बात कर रही हूँ, तो छोटी क्लासेस में मदर टीचर्स होते हैं। मदर टीचर्स का मतलब ये होता है कि चूंकि छोटे बच्चे होते हैं, वो भी घर से आए हैं, उनको मदर्स की आदत है, तो हम बार बार फेस चेंज नहीं करते, यानी एक ही टीचर सारी क्लासेस लेता है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मदर टीचर, तो मैं मेन सब्जेक्ट सारी लूँगी, इंग्लिश लूँगी, मैथ लूँगी, ईवीएस लूँगी, और एक हिंदी टीचर होगा चूँकि वो लैंग्वेज अलग है, और स्पोर्ट्स टीचर अलग होंगे, बाकी पूरे सारी क्लासेस मैं लूँगी। तो दैट इज़ दी मदर टीचर कॉन्सेप्ट। सो क्या होता है कि अब मैं अगर 7 बजे क्लास में एंटर हो रही हूँ और 2:30 पे मैं क्लास से बाहर निकल रही हूँ, तो यू कैन नॉट सिट। अच्छा, फ्री पीरियड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 या 2 फ्री पीरियड होते हैं, इतना डॉक्यूमेंटेशन होता है ना कि उस फ्री पीरियड में भी आप फ्री नहीं होते हो, आप यहाँ से वहाँ भाग दौड़ कर रहे हो, तो आप काम कर रहे होते हो। नो सिटिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं अटेंडेंस दे रही हूँ और मैं बैठ गई और मैं बैठ के अटेंडेंस दे रही हूँ, तो कोऑर्डिनेटर तो चक्कर लगाती है, आप हर वक्त ऑब्जर्व होते हो, और वो भी ऐसे ऑब्जर्व होते हो, मतलब कि आप बुरे ही टीचर, आप ऐसे ऑब्जर्व होते हो, तो वो बता दे, उसको कोऑर्डिनेटर बोल दे कि मेरा मैसेज पहुंचा देना कि टीचर वाज सिटिंग, दे शुड नॉट सिट इन द क्लास ड्यूरिंग अटेंडेंस रजिस्टर है 30 बच्चे हैं, मुझे अटेंडेंस देनी, अगर मैं बैठ रही हूँ तो इससे किसका क्या नुकसान हो रहा है?
जब टीचिंग कर रहे हैं, जब पढ़ा रहे हैं, तब तो हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। नो सिटिंग। बहुत सारे स्कूल्स में चेयर्स नहीं है, यानी आप 7 बजे स्कूल में पहुंच रहे हो, 2:30 तक आपको चेयर नहीं दी जाएगी, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। फ्री पीरियड में तो आप यहाँ से वहां भाग रहे होते हो ना। मतलब ये क्या चल रहा है स्कूल में कि आप क्या पाल रखा है आप लोगों ने स्कूल में कि नहीं, 5 घंटे की अगर नौकरी है, 6 घंटे की अगर नौकरी, तो आप बैठ नहीं सकते। बैठना गुनाह है। क्यों? बैठने से आप बुरे टीचर प्रूव हो जाते हो, और आप जो बिजनेस कर रहे हो उससे आप कोई बुरे टीचर नहीं बनते हो, बुरे स्कूल नहीं बनते हो। आप टीचर अगर बैठता है तो वो एक बुरा टीचर हो जाता है। मतलब ये बहुत ही अजीब चीज़ है। अगर मैं बात करूं कि एज ए एम्प्लॉय या ह्यूमन राइट्स में भी ये गलत है कि आप इतने घंटे बैठने नहीं दे रहे हो, आप चेयर हटा ले रहे हो किसी क्लास से। ऑफ कोर्स टीचिंग करते वक्त टीचर को खड़ा रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, बट इसका ये क्या मतलब है कि आप इतने घंटे बैठ ही नहीं सकते हो। अटेंडेंस देते वक्त भी मत बैठो, क्लास में आप एंटर हुए उसके बाद आप बैठते हुए दिखने दो। अच्छा, पूरे दिन बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हो, ये वो 5 मिनट आप बैठ गए, क्योंकि आप पे नजर हर वक्त रखी जा रही है, हर वक्त आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो आपकी कंप्लेन चली जाएगी कि वो टीचर बैठा हुआ था। ये कैसा टॉर्चर हो रहा है स्कूल में। तभी तो मैं टॉक्सिक बोलती हूँ उस प्रोफेशन को। अब रिस्पेक्ट आप कर नहीं रहे हो, पैसे आप दे नहीं रहे हो, और आप जज ऐसे कर रहे हो, आप ऑल द टाइम आप जज कर रहे हो किसी को, आप उसको बैठने नहीं दे रहे हो। एक मेरी फ्रेंड थी स्कूल में, बहुत अच्छा स्कूल था, तो शी वॉज नॉट वेल, जॉइंडस हुआ था उसको, वो उसने स्कूल ज्वाइन किया और वो जाके हेड डाउन किया उसने स्टाफ रूम में। जो प्रिंसिपल है वो राउंड पे थी, प्रिंसिपल उसने हेड डाउन किया, उसने ऐसे उसको ऐसे उठाया, उसने वोटी यू कम स्कूल टू स्लीप, ये बोल के वो चली गई। मतलब कोई, मतलब सिर्फ बच्चे और पेरेंट टीचर की कोई भी वैल्यू नहीं रह गई है स्कूल में। और बच्चे भी, मैं बोलूँगी ज़्यादा वैल्यू बच्चों की भी नहीं है, वैल्यू सिर्फ पेरेंट की है, क्योंकि वो पैसा दे रहा है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जैसे इफ आई एम नॉट वेल तो मैं कॉल करूंगी कोऑर्डिनेटर को कि आई एम नॉट वेल, इमरजेंसी लीव्स की मैं बात करूँ। पहले तो आप लीव ले नहीं सकते स्कूल में, ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मदर टीचर हूँ और मैं नहीं आई तो इट्स अ मेस, बहुत मेस हो जाता है, तो ज़्यादातर आपको नहीं मिलती। एक स्कूल में मैं थी जहाँ इफ़ यू कॉल कि आई एम नॉट वेल तो द प्रिंसिपल विल से टेक मेडिसिन एंड कम टू स्कूल। तो देर आर नो, मतलब दे विल थिंक कि आप झूठ ही बोल रहे हो, आप हो वेल, टेक मेडिसिन एंड कम टू स्कूल। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं कोऑर्डिनेटर को कॉल कर रही हूँ, अच्छा ठीक है, कोऑर्डिनेटर को मैं कॉल कर रही हूँ, हायरार्की बना रखी है ना आपने, कोऑर्डिनेटर को मैं कॉल कर रही हूँ, तो उनको ऐसा लगने लग गया, जैसे बहुत सारे स्कूल्स की मैं बात करूँ, मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस भी है, कि कोऑर्डिनेटर को कॉल कर दे रहे हैं ये लोग और कोऑर्डिनेटर से ये छुट्टी मांग ले रहे हैं। तो हम एक काम करेंगे, नाउ इफ यू वांट टू टेक इमरजेंसी लीव यू हैव टू कॉल द प्रिंसिपल इन द मॉर्निंग। 7 बजे आप स्कूल पहुंचते हो, यानी कि 6:30 आप निकलते हो, यानी कि आपको आधा घंटा पहले कॉल करना है, यानी 6 बजे आप सुबह प्रिंसिपल को कॉल करोगे। तो बहुत सारे, तो वो सबसे बड़ा जो आपके स्कूल में है वो प्रिंसिपल ही है। तो बहुत सारे टीचर्स को लगता है यार क्यों कॉल करते, तो बीमार ही टीचर स्कूल पहुंच जाता है। मतलब ये कैसा टॉर्चर है कि अगर प्रिंसिपल का हम बोलेंगे कॉल करने के लिए तो टीचर्स विल नॉट कॉल और स्कूल आ जाएंगे। आप इतना बड़ा स्कूल चला रहे हो, आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं पहले ऐसा होता था कि टीचिंग बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, आधे दिन की जॉब है यार, इजी जॉब है, ठीक है, और खासकर हाउस वाइफ्स के लिए बन जाती थी। पर मैं अगर मैं करना चाहूँ और मैं इसको एज अ इंडिपेंडेंट टीचर लेना चाहूँ कि मुझे अपना घर भी चलाना है, मुझे एक बहुत महंगे शहर में भी रहना, तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ। बिकॉज आधे दिन की जॉब तो पहली बात तो है नहीं कि अगर आप 3 बजे घर पहुंच रहे हो बस ड्यूटी करके, ये भी कंपल्सरी होता है, इज कंपल्सरी ड्यूटी, ठीक है, आपको करनी है, वो आप मना नहीं कर सकते। पहली बात तो आप स्कूल में किसी चीज से मना नहीं कर सकते, सबसे बढ़िया आपको बस ड्यूटी करनी है, ठीक है, आपको हम बस की फैसिलिटी दे रहे हैं घर जाने की, आपको बस ड्यूटी करनी है, जब लास्ट बच्चा ड्रॉप होगा उसके बाद यू कैन गो हो। तो 3 साढ़े 3 पे मैं अपने घर जैसे फॉर एग्जाम्पल पहुंच रही हूँ, पेरेंट कॉल करते थे, अच्छा आपको उठाना है, फॉर एग्जाम्पल आपने आज कॉल नहीं उठाई बिकॉज आप अभी घर पहुंचे हो, यू नो, आप बहुत टायर्ड हो। अगर आप एक पेरेंट हो, आपके पास एक बच्चा है, 2 बच्चा, यू कैन अंडरस्टैंड, 30 बच्चे होते हैं क्लास में और 30 बच्चे होते हैं क्लास में, उसके बाद जब आप घर आते हो आपको थोड़ी देर के लिए पीस चाहिए होता है, शांति चाहिए होता है, लेकिन पेरेंट्स अगर कॉल कर रहे हैं यू हैव टू पिक, ठीक है, क्योंकि उनकी क्वेरीज भी होती है। अगर आपने कॉल पिक नहीं किया तो पेरेंट कोऑर्डिनेटर से बोल देता है कि टीचर कॉल पिक नहीं कर रही है, और कोऑर्डिनेटर एक मीटिंग बुलाती है कि यू आर नॉट पिकिंग कॉल, यू वट एवर, ये बहुत बड़ा सीन बन जाता है। तो यू हैव टू पिक, आप एक डर में रहते हो, घर आके भी मैसेज का भी रिप्लाई करना होता है आपको, अगर आप नहीं करोगे तो पेरेंट कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट कर देगा, आपकी टीचर तो मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है, वो तो कॉल उठाती ही नहीं है, ये भी चीज। अच्छा, किसी क्लास आप पढ़ा रहे हो, अच्छा कोऑर्डिनेटर की अलग ही एक वो चलती है कि कोऑर्डिनेटर विल नॉट विश यू गुड मॉर्निंग, आप विश करोगे। कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट करने के लिए है प्रिंसिपल और आपके बीच, कोऑर्डिनेटर को भगवान बनाया हुआ है स्कूल में, ये भी टीचर्स अंडरस्टैंड करेंगे। कोऑर्डिनेटर अपना चलती है, आपको बोलना है गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, अरे वी आर टीचर्स, हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो भी हमें गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, आप बोलोगे कोऑर्डिनेटर गुड मॉर्निंग, आई डोंट नो कोऑर्डिनेटर का क्या हाइप है स्कूल्स में।
अच्छा, कोऑर्डिनेटर जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, कोऑर्डिनेटर अपना लैपटॉप लेके क्लास में घुस आई, एकदम गुस्से वाला फेस लेके ऑब्जर्व करते हैं आपको, आपको मार्किंग होती है, आपको हर एक चीज में आपको क्लास में मार्क किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास में मार्क कर रहे हैं ये लोग, तो उस बेस पे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 10 मैं समझाती हूँ, अभी आपको 5 नंबर दिए कोऑर्डिनेटर ने, कम ही देते, 5 नंबर दिए, फिर 6। जब आपके एक साल में वो नंबर 8 या 9 आएंगे, तब आपको आपका इंक्रीमेंट होगा। वो भी इंक्रीमेंट तो मैं क्या ही बताऊँ कितना इंक्रीमेंट होता है, बहुत ही कम इंक्रीमेंट होता है, 2-3 थाउजेंड होता है, बस इतना इंक्रीमेंट होता है। वो कोऑर्डिनेटर आपको जज करती है, जो टीचर नहीं है वो कोऑर्डिनेटर आपको जज करती है, वो अपनी रिपोर्ट बना के प्रिंसिपल भेज देती है, ये पॉइंट थी, ये पॉइंट था कि 30 बच्चे थे क्लास में, एक बच्चे ने हाथ, 2 बच्चे ने साथ में हाथ उठाया, तो टीचर ने एक ही बच्चे का आंसर लिया, दूसरे बच्चे का नहीं लिया, इस बेस पे आपके वो मार्क्स काट देते हैं। अगर आप एक टीचिंग प्रोफेशन को अब एक जैसे कॉर्पोरेट की तरह चला रहे हो, आप स्कूल्स आप लोगों ने ज़्यादा देखे नहीं होंगे, स्कूल्स कैसे होते हैं, बहुत हाई फाई होते हैं, वैसे ही होते हैं, कल्चर भी वैसा ही है। तो अगर आप स्कूल को वैसे चला रहे हो और नाउ इट्स अ फुल टाइम जॉब, इट इज, टीचर्स कैन रिलेट, इट्स अ फुल टाइम जॉब, सो आपको सैलरी भी ऐसे देनी चाहिए कि अगर कोई एक इंडिपेंडेंट बंदा जो खुद के खर्चे खुद उठाता है और जो खुद का घर चलाता है, तो वो सरवाइव कर सके। आप हमको एज ए एम्प्लॉय ले रहे हो, आप हमसे काम वैसे करवा रहे हो, आपके एक्सपेक्टेशंस वैसे ही हैं, फुल टाइम डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। मैं लैपटॉप के बिना आप टीचिंग जॉब नहीं कर सकते बड़े बड़े स्कूल्स में, तो क्या है ऐसा जो हम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं आज तो छुट्टी, आज क्या काम है एज अ टीचर, ये सवाल बहुत लोगों का, आज छुट्टी, आज क्या काम है, आज तो बच्चे भी नहीं है स्कूल में। टीचर्स को पता है क्या काम है, उतना ही काम है जितना एक ऑफिस में होता है ना, उतना काम तो हम कर रहे हैं, उसके अलावा हम बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं। जितना काम बच्चों के होने पे होता है, उतना से ज्यादा काम होता है जब बच्चे नहीं होते हैं। इतना डॉक्यूमेंटेशन है, इतना ऑफिशियल काम है, जितना एक ऑफिस में बंदा काम करता है ना, उससे ज्यादा टीचर्स काम कर रहे हैं और सैलरी उनको वही मिल रही है, सेम। तो मेरा पॉइंट ये है कि आई डोंट नो कौन चेक करता है, क्या चेक करता है। अगर एक स्कूल 14,000 फीस ले रहा है, कुछ स्कूल्स की जिनकी मुझे नॉलेज है, एक बच्चे की, और बच्चे क्लास में 30 हैं, सेक्शन 6 है, तो टीचर्स 30,000 सैलरी में है अभी तक, या 40,000 सैलरी में ही है, या कुछ कुछ टीचर्स को जो फेवरेट होते हैं उनकी सैलरी ज्यादा होती है, और रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं है। प्लीज, कोऑर्डिनेटर से तो ज्यादा रिस्पेक्ट है, एडमिन से तो ज्यादा रिस्पेक्ट है। चलो प्रिंसिपल से आप कम मान लो, टीचर्स की वजह से स्कूल चल रहा है। द कोऑर्डिनेटर्स और एडमिन को टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, उनको उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए, और एटीट्यूड देके नहीं चलना चाहिए। टीचर्स की रिस्पेक्ट होती है सिर्फ अब टीचर्स डे के दिन, उस दिन बहुत रिस्पेक्ट होती है, उस दिन क्लब भी ले जाते हैं, उस दिन सब कुछ करवा देते हैं, उस दिन बहुत रिस्पेक्ट होती है, ना उसके आगे रिस्पेक्ट होती है, ना उसके पीछे रिस्पेक्ट होती है, ना कोऑर्डिनेटर रिस्पेक्ट करता है, ना प्रिंसिपल रिस्पेक्ट करते हैं, ना आजकल कुछ पेरेंट्स भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, विच इज सो रॉन्ग। बिकॉज वो भी टीचर है, कोई मशीन नहीं है, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक और कॉन्सेप्ट स्कूल में आ गया है कि आपको हर वक्त क्लास में बच्चों को एंटरटेन करना है, बच्चे थोड़ी देर भी ऐसे नहीं बैठने चाहिए। अच्छा, बच्चों को हेड डाउन करना मना हो चुका है, मतलब ऐसे करके बैठना मना हो चुका है, मतलब हैंड फोल्ड करके बैठना मना हो चुका है। बच्चे हर वक्त, मैं मदर टीचर हूँ, मैं 7 बजे जा रही हूँ, मैं अगर 3 बजे या 2:30 तक मेरी क्लास ओवर हो रही है, तो तब तक मेरे बच्चे एंटरटेन होने चाहिए ऑल द टाइम। एक भी ऐसा मोमेंट नहीं होना चाहिए जहाँ पर वो डल मोमेंट हो, जहाँ पर बच्चा ऐसे ही बैठा रहे। मैं पढ़ा रही, मैं चुप हो गई, मैंने थोड़ा रेस्ट दिया, उस समय कोऑर्डिनेटर घुस गया, व्हाट इज गोइंग ऑन, इतनी बोरिंग क्लास क्या हो रहा है, बच्चे चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं, कुछ चल क्यों नहीं रहा, एक्टिविटी कूद क्यों नहीं रही है टीचर। द मेन थिंग इज कि टीचर हमेशा इनको ऐसे कूदती हुई और यहाँ से वहां घूमती हुई दिखाई देनी चाहिए, तब दे विल थिंक कि शी इज अ गुड टीचर। वो भी आप पूरी मेहनत कर लो, अगर एक पेरेंट आके कुछ बोल गया कि मैम ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मुझे सेक्शन चेंज कराना है, आपका इंप्रेशन 0। अच्छा, बहुत सारे स्कूल में तो घोटाला चल रहा है कि दे में 2 रजिस्टर्स बनते हैं, बिकॉज ऑडिट होता है सीबीएसई का हर साल, तो 2 रजिस्टर बनते हैं। एक रजिस्टर बनता है जो जिनको वो शो करते हैं सीबीएसई को कि हम इनको अच्छी सैलरी दे रहे हैं, एक टीचर, एक जो आपने ऐसे ही रख दी है, छोटे मोटे टीचर फ्रेशर्स रखते हैं, जिनको आप 15-16 हज़ार में आप पढ़वा रहे हो। सो तो जो ये भी रजिस्टर है, इसमें भी सबको ये दे डोंट पे, सबको नहीं देते। उसमें ये लोग क्या करते हैं, जितना सीबीएसई बोलता है कि टीचर को देना चाहिए, फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि आपको टीचर को 40,000 देना चाहिए, तो व्हाट दे आर डूइंग, मेरे साथ भी हुआ है और बहुत सारे मेरे टीचर फ्रेंड को भी हुआ है, व्हाट दे डू कि आपको वो दे देंगे, 40,000 दे दिया आपको अकाउंट में, है ना, नाउ यू हैव टू रिटर्न, आपको 5,000 रुपये कैश निकाल के उनको रिटर्न करना होता है।
क्योंकि उनको डॉक्यूमेंटेशन में दिखाना है कि इतने टीचर्स को हम 40,000 सैलरी दे रहे हैं। ये घोटाले हो कैसे रहे हैं? मतलब ये चेक कौन कर रहा है कि ये सारे घोटाले हो रहे हैं? इतना गलत लगता था, इतना बुरा लगता था, बट वो आपकी जॉब है, आपका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आपको वही करना है। बिकॉज जब आपने बीएड किया आपने सोचा कि नहीं आपके साथ अलग होगा, आप अच्छी जगह जाओगे, आप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे, लेकिन आपके साथ भी वही हो रहा है। और आप धीरे धीरे जब इतने साल एक प्रोफेशन में होते हो, फिर आपके लिए प्रोफेशन चेंज करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर एक ही ऑप्शन होता है कि आप ये प्रोफेशन ही चेंज कर दो, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज जो यहाँ पर टॉक्स ये जो सब चल रहा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स छोड़ रहे हैं, और आने वाले टाइम पे कोई एजुकेटेड बहुत अच्छा बंदा जिसको इंडिपेंडेंटली रहना है कहीं बड़े शहर में, वो क्यों टीचिंग जॉब करेगा? जब आपको सैलरी कम मिल रही है, इट्स अ फुल टाइम जॉब, तो वो एक फुल टाइम जॉब करके अच्छी सैलरी ले लेगा ना। और अगर आप एक टीचर हैं और अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, और मैं उस बारे में भी बात करना चाहूँगी।